अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं डॉक्टर नुमान खालिद का एक और कोर्स करवाने लगा हूँ और इसका हमारे पास जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हमारे पास है फंक्शन। फंक्शन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके डोमेन, रेंज और कोड में। सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहते हैं लेट एक्स एंड वाई बी टू गिवन सेट्स। कहता है हमारे पास दो सेट्स हैं x और y हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है। और कह रहा है फंक्शन f फ्रॉम सेट x to y is a rule that assign to each element in x। कहता है एक ऐसा रूल है कि हम एक x एलिमेंट को एक y एलिमेंट असाइन करेंगे और हमेशा याद रखिएगा जो फर्स्ट सेट का जो एलिमेंट होगा उसको सिर्फ एक ही एलिमेंट हम असाइन कर सकते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट असाइन नहीं कर सकते। असाइन करने का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास a को हमने असाइन कर दिया e, b को हमने असाइन कर दिया g और c को असाइन कर दिया f, यानी कि एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही एलिमेंट असाइन कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि कोई से दो एलिमेंट को जो हम असाइन कर रहे हैं वो सेम नंबर आ जाए, सेम रिजल्ट आ जाए, सेम हो सकता है, लेकिन हमारे पास एक एलिमेंट को एक से ज्यादा एलिमेंट असाइन नहीं कर सकते। हाँ, उसकी डोमेन कोड में उसकी हमारे पास क्या हो, कोड में कह रहे हैं रेंज कह रहे हैं वो सेम हो सकती है, लेकिन मैं फिर दोबारा बता दूं सिर्फ एक एलिमेंट को एक ही नंबर असाइन किया जा सकता है, एक एलिमेंट को एक से ज्यादा एलिमेंट असाइन नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि फंक्शन में रेंज क्या है, फंक्शन में हमारे पास डोमेन क्या है और कोड में क्या है। फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट है, जो हम डाटा इनपुट कर रहे हैं, जो हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं किसी भी फंक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। इसका मतलब फर्स्ट वाला सारा सेट हमारे पास क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा सेट हमारे पास कहलाएगा डोमेन। उसके बाद हमारे पास रेंज क्या होती है, रेंज हमारे पास है जो आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि इन तीन एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट हमने असाइन किए हैं, जो एलिमेंट्स मैंने असाइन किए हैं, यानी कि जो आंसर है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। यानी कि जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट को हम एलिमेंट्स असाइन कर रहे हैं वो एलिमेंट्स हमारे पास स्पेसिफिक किसमें होते हैं, रेंज में होते हैं। और उसके बाद आती है बेटा बात कोड में की, तो सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट हमारे पास क्या मिलकर बनाते हैं, कोड में। ये पूरे सेट क्या मिलकर बनाएगा हमारे पास, कोड में, हमारे पास बनाएगा कोड डोमेन। अब हमने किसी फंक्शंस को कैसे हमने उसकी डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है, वो मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं तो आपको इजीली समझ आ जाए। दोबारा समझ लें कि फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स होंगे तमाम के तमाम डोमेन में आएंगे, सेकंड सेट के तमाम एलिमेंट जो होंगे वो हमारे पास कोड डोमेन में होंगे, और जो हमने फर्स्ट सेट के एलिमेंट को असाइन किए हैं एलिमेंट्स, वो हमारे पास बेसिकली क्या होंगे, रेंज होंगे। अब मैं मूव करता हूं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। ये हमारे पास बेसिकली एक्सरसाइज है 1.1 का उन्होंने कहा ये क्वेश्चन जो दिए हुए हैं इनके डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। अब डोमेन बेसिकली होती क्या है, फंक्शन की x की वो वैल्यू हम फंक्शन में पुट करें जिसको पुट करने से हमारे पास आंसर अनडिफाइंड ना आए। आंसर क्या है, अनडिफाइंड ना आए, वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। और जो उसके हमारे पास x की वैल्यू पुट करने से जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहे होते हैं वो क्या होती है, इसकी रेंज होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये फंक्शन y को x को दिया हुआ है, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जिसमें हमारे पास ये आंसर फाइनाइट वो दे, फाइनाइट दे, कोई ना कोई वैल्यू दे, इनफाइनाइट ना दे, अनडिफाइंड, सॉरी इनफाइनाइट कह रहा हूं मैं, अनडिफाइंड ना दे। अनडिफाइंड इस पर कोई रिजल्ट नहीं कर सकता, जैसे 1 ओवर 0 है, इस पर रिजल्ट नहीं कर सकता तो अनडिफाइंड ना दे। तो हमने देखना है कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं। y बेसिकली क्या है, यहां पर f of x है, क्या होता है, f of x y क्या है, x है। अब x के लिए मैं कोई भी पुट कर दूं, 0 पुट करूं उसका भी कोई ना आंसर देगा ये, अगर मैं 1 पुट करूं उसका भी आंसर देगा ये, 2 पुट करूं उसका भी आंसर देगा। यानी कि जो भी वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा इस फंक्शन में वो तमाम के तमाम वैल्यूज का ये आंसर देता जाएगा। इसका मतलब ये है इसकी जो डोमेन बढ़ रही है पूरी की पूरी रियल लाइन बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है यहाँ पर,
डोमेन जो बढ़ रही है वो बढ़ रही है माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, पूरी की पूरी रियल लाइन। तो ये जो फंक्शन है जो जो मैं वैल्यू पुट करता जा रहा हूँ वही वही आंसर पर आता जा रहा है, तो इसका मतलब जो इसका रेंज है वो भी सेम होगी। रेंज भी क्या होगी, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी तक, ये होगी रेंज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू x स्क्वायर। ये भी सिमिलर है लेकिन यहां पर सिर्फ x स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसको देखते हुए कि इसमें अगर कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं थी आ रही जिसको मैं पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, तो यहां पर भी ये कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, मैं प्लस वाली पुट करूं या माइनस वाली पुट करूं, कोई भी वैल्यू पुट कर दूंगा उसमें कोई ना कोई आंसर लास्ट में देगा। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वही सेम माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी की तरफ, लेकिन रेंज चेंज होगी। रेंज क्या होगी, क्योंकि अगर मैं जीरो भी पुट करूंगा उसका वजह से जीरो है, लेकिन अगर मैं पुट करूं माइनस वन पुट करूं इस फंक्शन में ऐसी जगह पर, उसका आंसर भी 1 आएगा। अगर मैं पॉजिटिव 1 पुट करूं उसका आंसर भी क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। यानी कि इसका जो आंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि वो फंक्शन का स्क्वायर कह रहा है। फंक्शन का स्क्वायर का मतलब ये है कि जितनी भी आप वैल्यूज पुट कर देंगे उन तमाम वैल्यूज का आंसर वो क्या देगा, पॉजिटिव में देगा, नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो इसका मतलब रियल लाइन में से नेगेटिव वाली तमाम वैल्यूज हम निकाल देंगे तो हमारे पास जो आंसर इंक्लूड होगा जीरो तो शामिल होगा लास्ट में, क्योंकि जीरो तो आंसर आएगा इसमें। इस लाइन का मतलब ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये नंबर इसमें शामिल है, ये नंबर क्या है इसमें शामिल है, और पॉजिटिव इनफिनिटी में जाएगा ये शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है इनफिनिटी हमने बताया है कि अनडिफाइंड मतलब इनफिनिटी तक जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इनफिनिटी का आधा खुद एक नंबर है, इसलिए इनफिनिटी इंक्लूड नहीं होगा। इनफिनिटी के करीब जितने भी नंबर है सारे के सारे हमारे पास क्या है, इंक्लूड होंगे। तो रेंज हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर का है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 1 ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि हमारे पास कोई ऐसा नंबर मौजूद है कि जो मैं पुट करूं और आंसर मेरा अनडिफाइंड आ जाए। तो मेरे पास नीचे अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर मौजूद है ऐसा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं x इज इक्वल टू 1, पुट करता हूं x इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर 1 माइनस 1 आ जाएगा। 1 माइनस 1 1 ओवर 0, 1 ओवर 0 क्या होता है हमारे पास अनडिफाइंड। तो इसका मतलब 1 पुट करने से ऐसी वैल्यू आ रही है जो अनडिफाइंड है, जो इनफिनिटी को अप्रोच कर रही है, यानी कि अनडिफाइंड है, उसका प्रॉपर हमारे पास आंसर नहीं है। तो इसका मतलब 1 तो हमारे पास डोमेन में शामिल होगा ही नहीं, 1 शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब डोमेन हम कुछ इस तरह लिखेंगे, इसकी डोमेन 1 के अलावा तमाम नंबर शामिल होंगे। 1 के अलावा कोई भी आप x की वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी x की वैल्यू पुट कर देंगे, उस पर कोई ना कोई आंसर लाजमी देगा। 2 पुट कर दे, 2 माइनस 1 क्या होता है 1 और 1 ओवर 1 1 के इक्वल होता है। -2 पुट कर दे 1 ओवर माइनस ही आंसर आ जाएगा, यानी कि कोई ना कोई आंसर लाजमी देगा। लेकिन किस पे आंसर नहीं दे रहा, वो सिर्फ 1 है। 1 ऐसा नंबर है जिस पर कोई आंसर नहीं दे रहा हो। तो हमारे पास इसका मतलब ये है तो माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 तक तमाम पर शामिल होगा, लेकिन 1 शामिल नहीं होगा। यूनियन 1 शामिल नहीं है, 1 से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी तक तमाम नंबर शामिल होंगे। ये हमारे पास आ गया डोमेन, ये क्या आ गया डोमेन। अब रेंज क्या है, रेंज के लिए क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन हमारे पास सेम है जी, हमारे पास क्वेश्चन सेम आए हैं। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन को देखेंगे नहीं। अब हमारे पास रेंज, रेंज बेटा अब क्योंकि इस फंक्शन का आंसर 0 आ ही नहीं सकता, क्यों, कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे 0 पॉइंट समथिंग देगा आंसर, 0 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि अगर मैं, क्योंकि x हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है, अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू पुट करूं आंसर 0 लाएगा, तो इसका मतलब अगर नीचे आंसर 0 आ गया तो उसका मतलब अनडिफाइंड कर दिया। कोई 1 लाजमी आंसर देगा, 1 से छोटा कोई आंसर नहीं देगा, 1 से बड़ा दे सकता है, 1 से छोटा कह रहा हूं, कोई 0 आंसर नहीं देगा, बाकी तमाम आंसर दे सकते हैं, यहां पर 0 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि x हमारे पास बेसिकली डिनोमिनेटर में मौजूद है। अगर x को हम डिनोमिनेटर में लिखें तो बेटा कटिंग होकर ज्यादा 1 आंसर आ सकता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 भी आ जाए, 1 को 1 से कटिंग करें तो 1 आंसर आएगा, लेकिन 0 आंसर नहीं देगा। इसका मतलब 0 के अलावा तो तमाम आंसर दे रहा है, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस इनफिनिटी से
0 0 शामिल नहीं है, यूनियन 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी तक, यानी तो कह रहा है कि तमाम के तमाम रियल नंबर रेंज में आएगी, लेकिन सिर्फ एक 0 नंबर शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पर ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर x की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यूज का आंसर भी नहीं होता, नेगेटिव वैल्यू का आंसर नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा, फर्ज करें यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूं s की जगह मैं पुट करता हूं -1, तो ये आ जाएगा -2, और -2 रियल नंबर्स में हम काउंट ही नहीं करते, -2 का स्क्वायर रूट लेंगे वो तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ये तो रियल नंबर है ही नहीं, तो हम तो रियल नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, और हमेशा रखना है इसमें -2 का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, अनडिफाइंड होता है। तो अब हमारे पास, मैंने आपको बताया था फंक्शन के डोमेन इसलिए वो नंबर्स होते हैं जिनको पुट करने से कोई ना कोई आंसर आए, अनडिफाइंड वैल्यूज ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते हम, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि सारी पॉजिटिव वैल्यू, तो मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूं क्या डोमेन में 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा, वो चेक करते हैं। हम पुट करते हैं, पुट x = 0 पुट करते हैं, फंक्शन में x = 0 पुट करते हैं, 2 0 0, इसका मतलब 0 का तो आंसर आ जाएगा, लास्ट में आएगा क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो इसका मतलब 0 तो शामिल है डोमेन में शामिल है 0 शामिल है, और ये पॉजिटिव इनफिनिटी तो तमाम नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले कोई भी नंबर शामिल नहीं कर सकते हैं, और हमेशा हमने जो नंबर इंक्लूड होगा उसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर करना है, उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं है, और जो रेंज है रेंज भी हमारे पास सेम ही होगी, क्योंकि उसका मिनिमम जो आंसर आएगा 0 आएगा, और मैक्सिमम कोई भी नंबर आ सकता है आपके पास। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वैल्यू वो है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास तो बाहर माइनस वैल्यू है, अब ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू थी, ये भी स्क्वायर वाली वैल्यू है, तो डोमेन तो सेम ही होगी, डोमेन नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। इसको अगर हम देखें तो डोमेन हमारे पास सेम होगा, डोमेन हमारे पास क्या होगी, डोमेन है हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी तक। अब रेंज क्या है, रेंज हमें फाइंड करनी है, तो रेंज हमारे पास क्या होगी, कोई भी हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे लेकिन उसका आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव माइनस में। तो इसका मतलब ये है कि इसमें 0 तो इंक्लूड होगा लेकिन माइनस वाला समान नंबर आंसर आएगा, क्यों, क्योंकि जो हम फंक्शन की वैल्यू पुट कर रहे हैं उसके बाहर लिखा हुआ माइनस, अगर इसका मतलब ये है कि मैं कोई वैल्यू पुट ही नहीं करूंगा उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, ऑब्वियस बात है स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव में आता है, लेकिन बाहर माइनस साइन है जिसकी वजह से वो सारा उसको माइनस में कन्वर्ट कर देगा, तो उसका मतलब रेंज जो आएगी वो सारी नेगेटिव में आएगी, ये 0 आएगा, उसका मतलब 0 से लेकर -∞ से लेकर 0 तक नंबर शामिल होंगे, और 0 क्योंकि आंसर में शामिल है इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा। अब ये जो फंक्शन है, अब हमें ये देखना है कौन सी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये अनडिफाइंड आंसर दे रहा है, और किस पर ये हमारे पास कौन सी वैल्यू शामिल है जिस पर ये हमारे पास कोई ना कोई आंसर दे रहा है पॉजिटिव में, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर में पॉजिटिव वाला आंसर आएगा। अगर मैं पुट करता हूं x = 4 पुट करता हूं तो ये आ जाएगा 4 - 4, ये आ जाएगा 0, तो इसमें तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू पुट करता हूं, फर्स्ट में 5 पुट कर लेता हूं, x = क्या पुट करूंगा 5, तो ये आ जाएगा y = 5, और यहां पर अगर मैं लिखूं 4 - 5 तो ये तो माइनस में आंसर दे रहा है, और माइनस वाले क्या होता है, डिफाइन होते हैं, माइनस वाले तो अनडिफाइन है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, लेकिन और नेक्स्ट क्या है, हमें ये देखना है क्या मैं अगर मैं पुट करूं माइनस वाली वैल्यूज तो क्या उसमें पॉजिटिव आंसर देगा या नहीं देगा, तो माइनस वाली वैल्यू कोई भी पुट कर दूं, मैं पुट करता हूं x = -1, तो हमेशा रखना यहाँ पर ये माइनस किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, 4 + 1 = आ जाएगा √5, तो ये तो पॉजिटिव आंसर दे रहा है, उसका मतलब माइनस वाली जितनी भी वैल्यूज पुट करूंगा वो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो रेंज हमारे पास चेंज होती है। पहले हम लिखते हैं डोमेन
डोमेन के कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं? माइनस वाले तो सारे आ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि माइनस वाले अगर मैं पुट करता भी रहूंगा तो x के साथ जो माइनस है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। माइनस वाले तो सारे शामिल हैं, तो डोमेन हमारे पास आ जाएगी माइनस वाले सारे शामिल हैं, और 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आ सकता। 4 तो इंक्लूड है, लेकिन 4 से बड़ी पॉजिटिव वाली कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 4 से बड़ी वैल्यू पुट करूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाएगी तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो वो तो पुट नहीं कर सकता। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज, इसका आंसर सबसे छोटा आ रहा है 0, 0 तो शामिल होगा क्योंकि 0 तो आंसर आ रहा है हमारे पास, ये जाएगा पॉजिटिव इनफिनिटी है। पॉजिटिव नेगेटिव नंबर क्यों नहीं शामिल, क्योंकि स्क्वायर रूट वैल्यू में फिर बता दूं स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर आते ही नहीं है, तो उसके डोमेन और रेंज भी होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास x - 4। अब हमें देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू जिस पे आंसर 0 दे रहा है और कौन सी ऐसी वैल्यू जिस पर ये हमारे पास आंसर नहीं दे सकता। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे x पहले आ गया, x पॉजिटिव वाली साइड है, x पॉजिटिव वाली साइड है तो नेगेटिव वाले कोई भी नंबर शामिल नहीं होंगे। नेगेटिव वाले सारे नंबर हम इसको कट कर देते हैं, डोमेन में नहीं शामिल कर सकते। अब हम पुट करके देखते हैं x = 4, x = 4 पुट करूंगा मैं फंक्शन में, x = 4 पुट कर रहा हूं तो उसके आंसर दे रहा है हमारे पास 4 - 4 ये होता है 0, ये तो 0 आंसर दे रहा है। लेकिन अगर मैं 5 पुट करूं, 5 में भी कोई ना कोई आंसर देगा ये। अगर मैं फर्स्ट के 3 पुट करूं 4 से छोटा, तो 3 - 4 फंक्शन में -4 पुट कर रहा हूं मैं, तो ये तो -1 आंसर देगा। अगर -1 आंसर देगा तो वो तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, तो स्क्वायर रूट में माइनस वाली वैल्यू को सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डोमेन में 4 से छोटी वैल्यूज जो है वो शामिल नहीं होंगी, 4 से बड़ी वैल्यू शामिल होगी पॉजिटिव वाली। नेगेटिव वैल्यू तो कोई भी शामिल नहीं ना होगी, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में पुट करूंगा -3 पुट करूं -2 पुट करूं माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस नहीं आएगा, जो आंसर है वो माइनस में आएगा, -6 आएगा, -6 का स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब डोमेन में माइनस वाले तो सारे नंबर निकाल देंगे, लेकिन 4 से छोटा नंबर भी कोई नहीं आएगा, 4 से बड़ा है, क्योंकि मैंने 4 से छोटा 3 पुट करके देखा है। यहाँ पर जब मैंने 3 पुट किया है तो आंसर नेगेटिव में है, और नेगेटिव की वैल्यू का स्क्वायर रूट नहीं होता। तो यहाँ पर डोमेन आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर डोमेन आ जाएगी हमारे पास, डोमेन होगी यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, डोमेन होगी हमारे पास, सॉरी 4 शामिल होगा, 4 शामिल होगा, 4 से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी तक तमाम नंबर डाल। और रेंज क्या होगी? रेंज फिर वही रेंज होगी हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव इनफिनिटी तक। और ये वाले हमारे पास जो है यहाँ पर हम, क्योंकि ये 1 से बड़ी वैल्यू कोई पुट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमारे पास पहले 1 है और स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब डोमेन हमारे पास में कोई भी वैल्यू पुट कर दूं वो पुट करूंगा 1 से छोटी ही, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव 1 से बड़ी पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 1 - 9 -8 होता है, -8 का स्क्वायर रूट नहीं होता। अगर माइनस वाली पुट करूं, -2 पुट करूं, -2 का आंसर होता है +4, +4 इसका आंसर आएगा -4, 1 - 4 कितना होता है -3, फिर माइनस वाली वैल्यू हम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है 1 से कोई भी वैल्यू बड़ी पुट कर ही नहीं सकता मैं, इसमें पुट करूंगा या फिर -1 या +1 या उनके दरमियान वाली वैल्यूज, -1 से छोटी और -1 से बड़ी वैल्यू कोई भी वैल्यू पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर माइनस वाली वैल्यू मैं स्क्वायर ले लिया उसका, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियस बात है इसका कोई आंसर नहीं आएगा हमारे पास, ओके। 1 - 4 माइनस में वैल्यू, 1 - 9 वो भी माइनस में वैल्यू। तो अगर पुट करके भी आपको दिखा दूं तो मैं पहले पुट करता हूं x = -1 पुट करूंगा, तो हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 - 1 0, इसका आंसर 0, ये तो आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अगर मैं -2 पुट करूं, 2 पुट करूं तो हमारे पास उसका आंसर आएगा 1 - 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 1 - 4 स्क्वायर -3, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास x = +2 पुट करता हूं, तो -2 पुट करता हूं यहां पर, तो यहां पर हमेशा देखिएगा यहां पर इसका आंसर भी 4 ही आएगा, तो उसका आंसर भी -3 है,
तो भी आंसर नहीं हम फाइंड कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ -1 और 1 शामिल होगा, डोमेन हमारे पास आएगी -1 से 1, -1 और 1 शामिल है, उनके दरमियान में शामिल है, लेकिन उनके बड़े हमारे पास ना नेगेटिव वाले शामिल होंगे, छोटे नंबर शामिल होंगे -1 से, ना +1 से बड़े वाले शामिल होंगे। अब उसकी रेंज क्या आ सकती है? रेंज हमारे पास 0 तो आ रही है, ऐसी रेंज 0 से लेकर के रेंज कितनी आ सकती है? 0 से लेकर 1 तक आ सकती है, 1 से बड़ी हमारे पास रेंज नहीं आ सकती है इसकी। 0 से लेकर 1 तक अप्रोच कर सकता है, तो इसका मतलब 1 शामिल होगा या नहीं होगा? कोई ऐसी वैल्यू है जिस पर हमारे पास आंसर 1 आ सकता है, बल्कि 1 ही आ सकता है रेंज में। तो रेंज आएगी हमारे पास, उठ करके आप देख लीजिएगा, बहुत सी वैल्यूज को आंसर आ जाएगा इसमें 0 से लेकर 1 तक 1 आंसर आ सकता है। 1 आंसर कहां आ सकता है कि अगर हम इसमें x की जगह 0 पुट कर दें, 0 का स्क्वायर क्या होता है? हमारे पास 0 होता है, तो 1 - 0 1 आएगा, तो स्क्वायर रूट 1 के इक्वल होगा, उसका मतलब 1 भी शामिल होगा, 0 भी शामिल होगा, लेकिन 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, ना 0 से छोटी आएगी, क्योंकि 0 से छोटी हमारे पास नेगेटिव होती है और स्क्वायर वाली वैल्यू का कभी नेगेटिव आंसर नहीं होता। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है उसका भी आप लोगों को खुद ही करना है, वो हमारे पास आएगा -3 से +3। इसका मतलब सॉरी, इसमें हमारे पास होंगे डोमेन शामिल होगी, 2 नहीं आ सकता रेंज में, डोमेन में, और -2 भी नहीं आ सकता। बेशक वो उसका स्क्वायर लेंगे तो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 9 तो बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है, इसकी जो डोमेन बनेगी आप चेक भी कर लीजिएगा, डोमेन -∞ से बनेगी 3 तक, 3 शामिल होगा, सॉरी -3 तक, -3 तक शामिल होगा, यूनियन +3 से लेकर ये पॉजिटिव ∞ तक जाएगा, पॉजिटिव ∞ शामिल नहीं है। और इसकी रेंज फिर मैं बता दूं कि हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर की हमारे पास रेंज क्या आएगी? हमारे पास 0 से लेकर पॉजिटिव ∞ तक आ सकती है। तो इसी के साथ हमारे पास ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट। इसके तमाम क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई इशू हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।